होली के इस पावन त्योहार पे मैं आपको सभी बिहार वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और ऐसी कामना करता हूं कि यह त्योहार आपके पारिवारिक जीवन में सुख लाए, समृद्धि लाए और शांति लाए। धन्यवाद। आपको बता दें कि रंगों का त्यौहार होली पर्व इस बार 25 मार्च और 26 मार्च दोनों दिन मनाया जाना है। वहीं लोगों ने सोमवार को दरभंगा में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होली पर्व मनाया। जगह जगह लोगों ने जमकर होली खेली और एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामना भी दिया। दरभंगा शहर के अलग अलग जगह में लोगों ने होली मनाई और होली पर्व के मौके पर लोगों के चेहरे पर काफ़ी खुशी झलक रही थी। कहा जाता है कि होली के दिन लोग सारे गिले शिकवे को भूलकर एक दूसरे से गले लग जाते हैं और ऐसा देखने को मिला। लोग रंग अबीर लगाकर एक दूसरे से गले मिलते हुए नजर आए। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जगह जगह सुरक्षा बल तैनात नजर आए और लोगों ने शांतिपूर्ण वातावरण में सोमवार को होली का त्यौहार मनाया। सोमवार को रेल थाना पुलिस ने दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 के स्वचालित सीढ़ी के पास एक चदरे के बक्से में 72 लीटर शराब बरामद किया है। ये सभी शराब अंग्रेजी शराब है जो लावारिस हालत में रखा हुआ था, जिसे पुलिस ने बरामद किया है। वहीं इसको लेकर रेल थाना पुलिस ने मामले को दर्ज करते हुए जाँच में जुट गई है कि आखिर यह शराब किसने रखी थी और यह कहां से आई थी। पुलिस हर बिंदु की जाँच में जुट गई है। बता दें कि सोमवार को होली पर्व था, लेकिन शराब कारोबारी अपने धंधे से बाज नहीं आ रहे थे, लेकिन पुलिस चौकस थी। होली पर्व की समाप्ति के बाद दरभंगा रेलवे स्टेशन से गुजरेगी दिल्ली के लिए 2 स्पेशल फेस्टिवल ट्रेन। बता दें कि ये दोनों ट्रेनें एक्सप्रेस होगी जो 27 एवं 30 मार्च को जयनगर से शाम के 5 बजे खुलेगी और अगले दिन शाम के ही 7:55 पर आनंद विहार पहुंचेगी, जिसका नंबर 04059 होगा। इसके अलावा दूसरे ट्रेन जो दरभंगा से दिल्ली जाएगी, जिसका ट्रेन संख्या 04067 होगा और यह 27 एवं 30 मार्च को ही खुलेगी, जो दरभंगा रेलवे स्टेशन से शाम के 6 बजे खुलेगी और अगले दिन 4:40 पर दिल्ली पहुंचेगी। दरभंगा के कई चौक चौराहों पर अग्निशमन के पदाधिकारी भी मुस्तैद देखे गए। होलिका दहन वाली जगहों पर अलग अलग टीम बनाकर अग्निशमन के पदाधिकारी भ्रमण करते दिखे गए। मध्यरात्रि से लेके अहले सुबह तक ये पदाधिकारी होलिका दहन वाली जगहों पर देखे गए। बताया जाता है कि किसी प्रकार की अनहोनी की घटना एवं अग्नि को लेकर ये सभी पदाधिकारी अग्निशमन के गाड़ियों के साथ मौजूद रहे, ताकि किसी प्रकार की अगर कोई घटना घटे तो तुरंत उस पर काबू पाया जा सके और अप्रिय घटना को रोका जा सके। रविवार को बीबी पाकड़ स्थित डॉन बॉस्को स्कूल परिसर में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समुदाय के लोगों ने दिल की गहराई से शिरकत की। वहीं इस मौके पर सभी ने आपसी भाईचारा दिखाते हुए हर बार की तरह इस बार भी एक अच्छा पैगाम सभी लोगों तक पहुंचाया। वहीं आपको बता दें कि हर साल रमज़ान शरीफ के मौके पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है, जो इस बार भी देखने को मिला। वहीं वीडियो में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अच्छी तादाद में लोग इस इफ्तार पार्टी में शामिल होकर अजान होने का इंतज़ार कर रहे हैं और जैसे ही अजान होती है सभी लोग खजूर और पानी पीकर अपना रोज़ा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं स्कूल के निदेशक और प्राचार्य ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप तमाम प्रेस मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आज एक छोटा सा कार्यक्रम डॉन बॉस्को स्कूल के परिसर में इफ्तार पार्टी की रखी गई थी, जिसमें दरभंगा शहर के बहुत जाने माने शख्सियत
और हमारे चिंतक लोग जो स्कूल से जुड़े हुए हैं उनकी एक छोटी सी एक मेल जोल यहाँ पर हम लोगों ने इकट्ठा की। और क्योंकि माह रमज़ान का मौका है और प्यार मोहब्बत का ये दिन है, महीना चल रहा है, उसी अवसर पर एक छोटी सी पहल हर साल की तरह इस साल भी डॉन बॉस्को स्कूल में अपने परिसर में रखा। और साथ ही साथ क्योंकि होली का पावन महीना भी चल रहा है, आज होली है, कल भी होली है, उस अवसर पे भी क्या कहते हैं हमारे जो हिंदू भाई हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत किया और एक बहुत अच्छा एक मिसाल पैदा हुई है आज, जिसके लिए हम तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बीती रात विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने अपनी मौजूदगी में कई जगहों पर होलिका दहन किया। वहीं ड्रोन कैमरे से भी इस जगह जगह पर नजर रखी गई। बता दें कि किसी प्रकार की अनहोनी की आशंका को लेकर एवं अप्रिय घटना की आशंका को लेकर पुलिस अपनी मौजूदगी में कई जगहों पर होलिका दहन करवाया। वहीं दरभंगा के कैदराबाद के रोहेलागंज में भी पुलिस मौजूद थी और ड्रोन कैमरे से सभी पर नजर रखी हुई थी। पूरे इलाके में पुलिस ने भ्रमण किया और शांतिपूर्ण होली बनाने का भी आग्रह सभी से किया। ड्रोन कैमरे से नजर रखने के बाद लोग भी सतर्क रहे और सभी अपने अपने घरों या फिर आसपास जगहों पर दिखने लगे। यह भी बता दें कि वरीय पुलिस पदाधिकारी ने भी देर रात्रि तक कई जगहों पर औचक निरीक्षण किया और मौजूद पुलिस कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कई बातों की जानकारी दी एवं जानकारी भी ली और सतर्कता पूर्वक होली मनवाने का भी निर्देश दिया। लगभग दशक भर पहले जिस सांप्रदायिक शक्तियों के विरोध में दरभंगा के चर्चित युवा नेता सह वार्ड पार्षद नफीसुल हक रिंकू ने नीतीश कुमार की जदयू को अलविदा कहा था, उसके बाद वह किसी भी दल में शामिल नहीं हुए। अपनी सक्षमता के अनुसार व्यक्तिगत रूप से जन सेवा करते रहे और समाज में अपनी स्वच्छ और सशक्त छवि बनाई, जिसका नतीजा है कि आज नफीसुल हक रिंकू दरभंगा शहर की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गए हैं। खुद पार्षद हैं और साथ ही पत्नी को भी गृह वार्ड से पार्षद बनाए हुए हैं। वर्तमान में नगर निगम सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य भी हैं। लेकिन सर्वदलीय राजनीति करने वाले रिंकू ने रविवार को आखिरकार गहन मंथन के बाद पटना में राबड़ी आवास पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मौजूदगी में राज्यसभा सांसद मीसा भारती के हाथों राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर ली। राजद की सदस्यता लेने के बाद रिंकू ने कहा कि समय आ गया है कि इस देश से सांप्रदायिक ताकतों को उखाड़ फेंका जाए, जिसके लिए यह जरूरी था कि धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत किया जाए। रिंकू ने आगे कहा कि वर्तमान परिस्थिति में लालू यादव से अधिक भरोसेमंद कोई और सेकुलर शक्ति नहीं है, इसलिए आज उन्होंने राजद की सदस्यता ली है। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति बिहार प्रदेश के दरभंगा शाखा की नई कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है, जिसके पदभार ग्रहण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। फिर ओम का उच्चारण कर सबों ने राष्ट्रीय प्रार्थना की। तत्पश्चात अध्यक्ष जागृति केडिया ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने सभी सदस्यों के प्रति सत्र के दौरान किए गए सहयोग के लिए भूरी भूरी प्रशंसा की तथा आभार व्यक्त किया। सचिव पूजा केडिया ने 2 साल तक के शाखा द्वारा किए गए समाज सेवा एवं अन्य कार्यों की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। कोषाध्यक्ष श्वेता मित्तल ने आय व्यय का ब्यौरा दिया। इस अवसर पर नीलम परसारी, मधु सरावगी, सुलोचना केडिया, चंचल केडिया, प्रीति अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल, छवि अग्रवाल, रंजना गुप्ता सहित कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। आपको बता दें कि रंगों का त्यौहार होली पर्व इस बार 25 मार्च और 26 मार्च दोनों दिन मनाए जाना है। वहीं लोगों ने सोमवार को दरभंगा में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होली पर्व मनाया। जगह जगह लोगों ने जमकर होली खेली और एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामना भी दिया। दरभंगा शहर के अलग अलग जगह में लोगों ने होली मनाई और होली पर्व के मौके पर लोगों के चेहरे पर काफ़ी खुशी झलक रही थी। कहा जाता है कि होली के दिन लोग सारे गिले शिकवे को भूलकर एक दूसरे से गले लग जाते हैं और ऐसा देखने को मिला। लोग रंग अबीर लगाकर एक दूसरे से गले मिलते हुए नजर आए। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जगह जगह सुरक्षा बल तैनात
नजर आए और लोगों ने शांतिपूर्ण वातावरण में सोमवार को होली का त्यौहार मनाया। लेकिन सर्वदलीय राजनीति करने वाले रिंकू ने रविवार को आखिरकार गहन मंथन के बाद पटना में राबड़ी आवास पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मौजूदगी में राज्यसभा सांसद मीसा भारती के हाथों राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर ली। राजद की सदस्यता लेने के बाद रिंकू ने कहा कि समय आ गया है कि इस देश से सांप्रदायिक ताकतों को उखाड़ फेंका जाए, जिसके लिए यह जरूरी था कि धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत किया जाए। रिंकू ने आगे कहा कि वर्तमान परिस्थिति में लालू यादव से अधिक भरोसेमंद कोई और सेकुलर शक्ति नहीं है, इसलिए आज उन्होंने राजद की सदस्यता ली है।